Hello students, welcome to the third lecture of classification of elements and periodicity in properties. इससे पहले हमने ऑलरेडी दो लेक्चर कवर किए हैं। उसमें फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, किस तरह से पीरियोडिक टेबल की कंसेप्ट हमें मिली। देन सेकंड लेक्चर में हमने स्टडी किया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ठीक है, अब आज का जो लेक्चर है, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है और एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होता है। ठीक है, वो आज हम यहाँ पे देखेंगे। देन देखेंगे मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स, ये क्या होता है, ये भी हम आज इसी लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इस तरह से होता है। ठीक है, और इसमें जो रोज होते हैं हॉरिजॉन्टल रोज, इनको हम कहते हैं पीरियड्स, और वर्टिकल जो होते हैं उनको हम कहते हैं कॉलम्स। ये भी हमने स्टडी किया। अभी कॉलम जो है और ग्रुप्स जो है ना, ये कुछ ग्रुप्स सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं। सिमिलर प्रॉपर्टीज दिखा रहे हैं तो इनको एक अलग सा ब्लॉक इनका बना दिया, अलग सा ब्लॉक, और उसी को नाम दे दिया, ये जो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप है इसको नाम दे दिया एस ब्लॉक। एस ब्लॉक, ठीक है। ये ग्रुप 13 टू 18 जो है, इतना यहां तक जो है इसको कहा गया पी ब्लॉक। ग्रुप 3 टू ग्रुप 12 जो है इसको क्या कहा गया, इसको कहा गया डी ब्लॉक। और ये लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज, इसको कहा गया एफ ब्लॉक। ठीक है, अब इसको ऐसे ही नाम दे दिया क्या, एस ब्लॉक ऐसे ही दे दिया, डी ब्लॉक ऐसे ही दे दिया? नहीं, इनका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, अब फॉर एग्जांपल ये एस ब्लॉक जो है ना, इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन, इसके एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाता है, इसके लिए इसको दे दिया एस ब्लॉक नाम। ठीक है, एग्जांपल हम ले सकते हैं, लिथियम का देखो एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3 होता है। उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 1s2 2s1। यहाँ पे देख सकते हो आप, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर किया, एस सबशेल में एंटर किया, इसीलिए एस ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, आप सोडियम का लेके देख सकते हो, पोटेशियम देखो, कैल्शियम देखो, उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबशेल में जाएगा। ठीक है, डी ब्लॉक का भी एग्जांपल आप ले सकते हो, ये स्कैंडियम। स्कैंडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर, 21 होता है, और उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d1। ठीक है, डी ऑर्बिटल में जा रहा है लास्ट इलेक्ट्रॉन, तो डी ब्लॉक एलिमेंट। यहाँ पे आप कार्बन का लिख सकते हो, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s2 2p2, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया, पी सबशेल, इसलिए पी ब्लॉक एलिमेंट। एफ ब्लॉक का भी वैसे ही आप देख सकते हो। ठीक है, अब वन बाय वन स्टडी करते हैं। एस ब्लॉक क्या होता है, पी ब्लॉक क्या होता है, डी ब्लॉक क्या होता है एंड एफ ब्लॉक क्या होता है। वैसे तो आपको ये जो ब्लॉक्स है इनका सेपरेट चैप्टर मिल जाएगा। एस ब्लॉक का एक सेपरेट चैप्टर है, पी ब्लॉक का भी एक सेपरेट चैप्टर है, डी एंड ए ब्लॉक का भी एक सेपरेट चैप्टर है। ठीक है, वो जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम क्या देखने वाले, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज, यूजेस ऑफ दैट कंपाउंड, जो इस एलिमेंट से कंपाउंड बनते हैं उनके यूजेस, वो भी हम वहां पे देखेंगे। लेकिन आज का क्या है, आज क्या देखेंगे हम, आज हम बस जनरल डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का मोटो क्या है, इस चैप्टर का मोटिव इतना ही है कि आपको बेसिक इंफॉर्मेशन पीरियोडिक टेबल के बारे में हो जाए बस। ठीक है, और ये चैप्टर पढ़ने से पहले अगर आपने वो चैप्टर पढ़ लिए तो आपको उस चैप्टर में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स वाला चैप्टर एक बेसिक चैप्टर है, ये पहले पढ़ना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ना चाहिए। ओके, अब पहले भी देखते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट क्या होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, इसकी डेफिनेशन क्या है, last electron enters into the s subshell, so it is called as s block element. ठीक है, last electron of element enters into the s subshell, so it is called as s block element. ओके, इसमें जो है ये फर्स्ट ग्रुप है, ये होता है सेकंड ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप जो है उसको कहा जाता है अल्कली मेटल्स, अल्कली मेटल्स। ये सेकंड ग्रुप जो है उसको कहा जाता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स,
अल्कलाइन अर्थ मेटल। ओके, अब लिखते हैं इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हमने लास्ट जो लेक्चर था उसमें देखा था अपवू प्रिंसिपल, उसके अकॉर्डिंग आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता होगा, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो लिथियम, लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। उसके बाद लो सोडियम ले लो, पोटेशियम ले लो, एटॉमिक नंबर कितना है सोडियम का 11 है, पोटेशियम का है 19। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 1s2 2s1, ठीक है, बिल्कुल है ना, बराबर है ना। सोडियम का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s1, ओके, ये भी ठीक है। पोटेशियम का देखो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, ओके, इतना लिख लिया। अब इसमें अगर आप देखोगे कि जो लास्ट में जो देखा ना आपने ये यस ऑर्बिटल लास्ट वाला, देखो सभी जगह पे देखो कुछ सिमिलरिटी लग रहा है आपको, लग रहा है ना। यस ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है, बस चेंज क्या हो रहा है, ये हो रहा है 2 हो गया यहाँ पे, 3 हो गया यहाँ पे, 4 हो गया। इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये जो चेंज हो गया, ठीक है। तो इसका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा फर्स्ट ग्रुप का वो होगा NS1, एन की वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। फॉर ग्रुप फर्स्ट के लिए जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा वो आएगा NS1, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। एन की वैल्यू सिर्फ चेंज होती रहती है। अब देखते हैं ग्रुप सेकंड के लिए, ये आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन चाहो तो लिख सकते हो, मैं रफ कर देता हूँ, वीडियो को पॉज करना और लिख लेना। ओके, अब मैं ग्रुप सेकंड के लिए देखता हूँ, बेरिलियम का देखो, मैग्नीशियम लो, कैल्शियम लो, ठीक है। नीचे भी आप जा सकते हो, नीचे भी सेम ही मिलेगा, बेरियम रेडियम यहाँ पे ले सकते हो। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर होता है 4, मैग्नीशियम का होता है 12, कैल्शियम का होता है 20। लिखो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, बेरिलियम का 1s2 2s2, मैग्नीशियम का 1s2 2s2 2p6 3s2, कैल्शियम का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s2, बराबर है, बिल्कुल बराबर है। अब इसमें देखो सिमिलरिटी कुछ नजर आ रही है क्या आपको, सिमिलरिटी लग रही है, कुछ लग रही है क्या, लग रही है ना। यहाँ पे देखो ये क्या है 2s2, यहाँ पे देखो 3s2, ये 4s2, चेंज क्या हो रहा है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो रही है, ये n की वैल्यू चेंज हो रहा है 3, उसके बाद ये आया 4, ठीक है। लेकिन यस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 है, यहाँ पे कितने, 2 ही है, यहाँ पे भी 2 ही है। तो जो ग्रुप सेकेंड है उसके लिए हम लिखते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या आएगा NS2, ठीक है। ये भी मैं रफ कर देता हूं, ओके, ठीक है, इतना समझ में आया। आपको याद रखने की जरूरत नहीं, लेकिन वैसे भी आपको ये याद हो जाएगा, याद रखने की जरूरत है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। ग्रुप फर्स्ट के लिए NS1, ग्रुप सेकंड के लिए NS2, ठीक है। अब ये जो सारे एलिमेंट्स होते हैं वो जनरली होते हैं रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ऑल रिएक्टिव मेटल्स with low ionization enthalpies,
अब आप कहोगे ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होता है, तो ये आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस, ये सारी चीजें हम ये लेक्चर में ये चैप्टर में कवर करने वाले, इसका ब्रॉड लेक्चर आपको मिल जाएगा, ठीक है। आयोनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी बात करेंगे, एटॉमिक रेडियस, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। ये सारी चीजें हम अपकमिंग लेक्चर्स में कवर करने वाले। देन एस ब्लॉक एलिमेंट में जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स ग्रुप फर्स्ट के लिए होती है +1, ग्रुप फर्स्ट के लिए होती है +1, ठीक है। ग्रुप सेकंड के लिए होती है +2, +2, ये होती है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जिस तरह से आप ऊपर से नीचे जाओगे इन ग्रुप्स, ऊपर से नीचे ऐसे अगर आप जाओगे तो यहाँ पे मेटेलिक कैरेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा, मेटेलिक कैरेक्टर एज वेल एज रिएक्टिविटी, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ पे भी आप लिख सकते हो एज वी गो डाउन द ग्रुप, एज वी metallic character and reactivity increases, ठीक है। तो ये खत्म होता है यहाँ पे एस ब्लॉक। अब देखते हैं कौन सा, अब देखते हैं पी ब्लॉक। पी ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18, बराबर है, ये होता है ना पी ब्लॉक, ग्रुप 13 टू 18 वाला, ये स्टडी करते हैं आप। अब इसमें क्या होता है, इसमें भी सेम, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, लास्ट इलेक्ट्रॉन जाएगा पी सबशेल में, इसलिए इसको क्या कहा गया, पी ब्लॉक एलिमेंट। और ये जो पी ब्लॉक और एस ब्लॉक है, इनको मिलाकर कहते हैं, ये है ना एस ब्लॉक और ये पी ब्लॉक, इन दोनों को मिला के कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। और इसको कहा जाता है मेन ग्रुप एलिमेंट्स, और मेन ग्रुप एलिमेंट्स। इन दोनों को मिला के, ठीक है। अब देखते हैं पी ब्लॉक के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज। पहले लिखते हैं इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या फिर आप जनरल लिख सकते हो, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी लिख सकते हो। जनरली क्या पाया जाता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब हम लेंगे यहाँ पे बोरॉन का लेंगे पहले, पी ब्लॉक का हम कॉमन देखेंगे, एक साथ देखेंगे, ठीक है। बोरॉन लेंगे, कार्बन, देन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन लास्ट कौन सा है, हीलियम लेंगे, या फिर नियॉन ले सकते हैं, नियॉन लेंगे। बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन का। बोरॉन का कितना होता है 5, कार्बन का होता है 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का होता है 8, फ्लोरीन का 9 और नियॉन का होता है 10। उसके सामने लिखता है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बोरॉन का क्या आएगा, बोरॉन का आएगा 1s2 2s2 2p1, ठीक है। कार्बन का 1s2 2s2 2p2, देन नाइट्रोजन का 1s2 2s2 2p3, ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, फ्लोरीन का आएगा 1s2 2s2 देन 2p5, नियॉन का आएगा 1s2 2s2 2p6। ये आएगा जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके। ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट्स का। अब आपको यहाँ पे कुछ कॉमन लग रहा है, कुछ कॉमन चीज लग रही है। अब आप कहोगे ये 2 तो हमें कॉमन लग रहा है, ये पी भी हमें कॉमन लग रहा है, ठीक है।
लेकिन हमें क्या देखना है, हमें ग्रुप्स में देखना है ना। हमने ये पीरियड का लिखा है, देखो बी सी एन ओ एफ, ये कहाँ पे, ये पीरियड में है कुछ इस तरह से, ठीक है, ये पीरियड में है, इसका हमने देखा है। तो इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, एन एस टू, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमने एन से दिखाया, ये यहां तक लेंगे हम, यहां से लेंगे, और एन पी वन टू एन एस टू एन पी सिक्स, इसमें सारे ग्रुप्स कवर हो जाते हैं। कवर हो गए क्या, हो गए, बिल्कुल हो गए ना। ये देखो इस ग्रुप पे, इस जो ये जो ग्रुप है, इस ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता है NS2 NP1 है। देखो यहाँ पे बोरॉन का क्या है, 2s2 मतलब NS2 NP1। उसके बाद कार्बन के लिए क्या आता है, कार्बन के लिए, कार्बन की जो फैमिली है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टीन लीड, इसके लिए क्या आता है NS2 NP2, बिल्कुल। देन नाइट्रोजन फैमिली, देखो नाइट्रोजन फैमिली पूरी की पूरी नाइट्रोजन फैमिली के लिए क्या आता है, नाइट्रोजन फैमिली के लिए आता है NS2 NP3। ऑक्सीजन फैमिली के लिए आता है, ऑक्सीजन के लिए आता है NS2 NP4। फ्लोरीन फैमिली या फिर हेलोजन फैमिली जिसे कहते हैं हम, हेलोजन फैमिली के लिए आता है NS2 NP5। एंड इनर्ट गैसेस लास्ट ग्रुप 18 के लिए आता है NS2 NP6। ठीक है, तो इसको एक ही साथ कवर हम कर सकते हैं। NS2 NP1 टू NS2 NP6, ये होता है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। ठीक है, चलिए इतना लिख लीजिए, मैं तब तक ये रफ करता हूं। ओके, अब इसमें जो ग्रुप 18 है उसको कहा जाता है नोबेल गैसेस। ये लास्ट का जो ग्रुप है, ये इसको कहा जाता है नोबेल गैसेस, क्योंकि ये क्या होता है, ये अनरिएक्टिव होता है। ग्रुप 18 इज कॉल्ड एज नोबेल गैसेस। और इनर्ट गैस भी हम इसे कह सकते हैं, इनर्ट, जो रिएक्ट नहीं होता, अनरिएक्टिव होता है इनर्ट गैस। अनरिएक्टिव क्यों होता है, क्योंकि उसकी जो आउटर जो शेल है, आउटर जो ऑर्बिटल है, वो ऑलरेडी 8 इलेक्ट्रॉन से फिल्ड है। यहाँ पे देखो NS2 NP6, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, दोनों में मिला के टोटल 8 इलेक्ट्रॉन से, इसलिए ये क्या होता है, इनर्ट होता है, ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 17, ग्रुप 17 को क्या कहा जाता है, ग्रुप 17, ये देखो यहाँ पे, ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन अस्टिस्टाइन, इसको कहा जाता है हेलोजन फैमिली, हेलोजन। ठीक है, इनको कहा जाता है हेलोजन्स। देन ग्रुप 16, ग्रुप 16 इज कॉल्ड एज चाल्कोजेंस, चाल्कोजेंस। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, ग्रुप 14 कार्बन फैमिली, ग्रुप 13 बोरॉन फैमिली, ऐसे भी इसको कहा जाता है। अब जिस तरह से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे इन ग्रुप, ये ग्रुप में जिस तरह से हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ये बाकी का मैं रफ कर देता हूं। इसमें हम जिस तरह से लेफ्ट टू राइट जाएंगे, इसमें क्या होगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज वी गो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड, एज वी गो लेफ्ट टू राइट अक्रॉस पीरियड, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस।
ठीक है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस अक्रॉस पीरियड। ओके, देन मेटेलिक कैरेक्टर कहाँ पे बढ़ते हैं, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं, राइट। ये हमने एस ब्लॉक में भी देखा था कि जैसे जैसे ग्रुप में हम नीचे जाते, एज वी गो डाउन द ग्रुप, as we go down the group, as we go down the group, metallic character increases, metallic character increases, metallic character बढ़ते जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे नीचे नीचे जैसे जैसे आप जाओगे, तो ये खत्म होता है पी ब्लॉक। अब देखते हैं डी ब्लॉक। डी ब्लॉक कौन सा है, ग्रुप 3, यहाँ पे देखो ग्रुप 3 टू ग्रुप 12, इसको कहा जाता है डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक, ठीक है। इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, डी सबशेल में जाएगा, इसलिए इसको क्या कहा गया, डी ब्लॉक। अब देखते हैं इसकी जनरल प्रॉपर्टीज। पहले तो देखेंगे इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके। इसमें एग्जांपल हम लिख सकते हैं, स्कैंडियम का एग्जांपल लेंगे, स्कैंडियम ले सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर होता है 21 और इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2, आगे क्या आएगा 3s2 3p6 4s2 3d1, हो गई क्या 21, देखो 6, ये हो गए 10, ये बाकी के 10 और ये एक हो गए 21, ठीक है। अब इसमें आउटर शेल देखो, ये देखो यहाँ पे 4s2 3d1, ऐसे आप ले सकते हो, ये ट्रिम के लिए ले सकते हो, या पे टिटेनियम दे सकते हो, वैनेडियम देख सकते हो, क्रोमियम देख सकते हो, मैंगनीज देख सकते हो। तो इसमें जनरल आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगा, इसमें जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा NS2 N-1 D1 to 10, और ये NS2 जो है वो 0 to 1 आता है, क्योंकि कई कई एलिमेंट्स में एक इलेक्ट्रॉन होता है और कुछ कुछ एलिमेंट में ये s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं होते, तो इसके लिए यहाँ पे आएगा 0 to 1 N-1 D1 to 10। अब यहाँ पे N-1 क्यों आया, तो इसमें आप देख सकते हो कि n की वैल्यू कितनी है, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हाईएस्ट वाला, ठीक है। हाईएस्ट वैल्यू कौन सी है, 4 है, बराबर है कि नहीं, 4 देखो यहाँ पे हाईएस्ट है, ये होगा n, और n-1 मतलब 4 - 1, 4 - 1 ये किस में होता है, d में होता है। यहाँ पे देखो 4 - 1 3 है कि नहीं, है ना, ये हो गई n-1 d, और ये हो गए NS2, ठीक है। इसके लिए इसका आउटर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या आता है, NS 0 to 1 N-1 D 1 to 10, ठीक है। अब ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, ये जनरली होते हैं ऑल मेटल्स, सभी के सभी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स, ठीक है। और इनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स, ट्रांजिशन। अब ऐसा क्यों कहा जाता है इनको, क्योंकि ये क्या होता है, ये जनरली ब्रिज होता है एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक के बीच में। हमने लास्ट में देखा ना, ये स्लाइड में हमने क्या देखा, ऊपर वाली स्लाइड में, इसमें हमने देखा कि यहाँ पे है एस ब्लॉक और यहाँ पे है पी ब्लॉक, ठीक है। और इनके बीच में कौन है, इनके बीच में है डी ब्लॉक। एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं ज्यादा रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, और पी ब्लॉक के 13 एंड 14 जो ग्रुप होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन होते हैं लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव। तो इनके बीच में कौन आता है, इनको जो ब्रिज करता है वो होता है डी ब्लॉक, और इसको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन हो रहा है कि नहीं, मोर रिएक्टिव टू लेस रिएक्टिव, ये क्या हो रहा है, ट्रांजिशन हो रहा है, इसलिए इसको कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स या फिर ट्रांजिशन मेटल्स इसको
कहा जाता है। ये जनरली कलर्ड होते हैं, मोस्टली फॉर्म कलर्ड आयंस, कलर्ड आयंस को मोस्टली ये फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स और डी ब्लॉक एलिमेंट्स। देन नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है एफ ब्लॉक एलिमेंट। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये लास्ट के जो दो है, दो पीरियड्स, उसको कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, देखते हैं इसके बारे में अब। जो सीरियम Z इज इक्वल टू 58, सीरियम टू ल्यूटेशियम Z इज इक्वल टू 71, Z मीन्स एटॉमिक नंबर, राइट। इसको कहा जाता है लैंथेनाइड्स, लैंथेनाइड्स। जो लैंथेनम इलेक्ट्रॉन, लैंथेनम जो एलिमेंट है, उसके आगे के जो एलिमेंट्स है उनको कहा जाता है लैंथेनाइड्स। यहाँ पे आप देख सकते हो सीरियम टू ये ल्यूटेशियम, यहां तक कौन होता है? लैंथेनाइड्स होता है। उसके बाद थोरियम, थोरियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? थोरियम 90 टू लॉरेंसियम Z इज इक्वल टू 103, इसको कहा जाता है एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स। और इन दोनों को मिला के कहा जाता है एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। आउटर जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है n-2 f 1 to 14, देन n-1 d 0 to 1, 0 हो सकता है या फिर 1 भी हो सकता है, देन ns2। इतना बड़ा होता है इसका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने जो डी ब्लॉक में आपको बता दिया था कि n-1 क्यों लिखा और यहाँ पे n-2 क्यों लिखा, ये भी आपको पता चल चुका होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर n की वैल्यू 6 है तो n-1d की क्या हो गई? 5 हो गई, और ये n-2 की क्या हो गई? 4 हो गई, बराबर है ना। 4f 1 to 14, 5t 0 to 1 और 6s2, ये किसका होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? ये होता है लैंथेनाइड्स के बारे में। ठीक है, और यहाँ पे मैं 7s2 कर दूं और ये 6d 0 to 1 और यहाँ पे 5f 1 to 14, ऐसे अगर मैंने कर दिया तो ये हो गया एक्टिनाइड के बारे में। ठीक है, तो इस तरह से ये होता है, और इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। अब ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहा जाता है, ये तो आपको पता चल ही चुका होगा, पता चल गया ना। इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये डी ब्लॉक के अंदर होते हैं, डी ब्लॉक को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे है ना, ये है एक्चुअली, ये होता है और ये होता है, ये होती है इनकी पोजीशन। ठीक है, इनका ग्रुप कौन सा होता है? यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही ग्रुप में है ये, थर्ड ग्रुप होता है। डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का कौन सा ग्रुप होता है? थर्ड ग्रुप में ही ये दोनों एलिमेंट्स है, ये पूरा ब्लॉक थर्ड ग्रुप में होता है। ठीक है, तो जनरली ऑब्जर्व इन थर्ड ग्रुप एंड सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड, सिक्स्थ एंड सेवेंथ पीरियड में होते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, सभी के सभी मेटल्स होते हैं, ऑल मेटल्स, ऑल मेटल्स। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? हमने क्या क्या देखा? हमने देखा एस ब्लॉक, हमने देखा पी ब्लॉक, हमने देखा डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, जनरल डिस्कशन है। अब क्या देखने वाले हम? अब देखेंगे हम मेटल्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं। ये है हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो होते हैं वो सभी मेटल्स होते हैं। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड कौन सी? ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट साइड। ठीक है, इसमें होते हैं मेटल्स।
एंड टॉप राइट हैंड साइड जो होती है, ये टॉप राइट हैंड ऊपर, बस ऊपर टॉप राइट हैंड साइड, टॉप राइट साइड बोलो, टॉप राइट साइड में होते हैं नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स। ठीक है, अब ये मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा। अब अगर मैं यहां से अक्रॉस द पीरियड जाऊं लेफ्ट टू राइट, तो क्या बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, नॉन मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। मैं कहां से कहा गया, लेफ्ट टू राइट गया, तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। जब मैं राइट टू लेफ्ट आऊंगा तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। एंड डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप क्या होगा, मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा कि डिक्रीज होगा, हमने ये पहले देख चुके हैं, हमने ये पहले देखा है। एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यहां से मेटेलिक, मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। आप ये एरो का साइन देखो, यारो एरो जहां पे जा रहा है उसका मतलब लेफ्ट टू राइट, यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एंड है एरो का, और उसका जो हेड है वो कहाँ पे, राइट हैंड साइड है, इसका मतलब लेफ्ट टू राइट क्या होगा, नॉन मेटेरियल कैरेक्टर बढ़ेगा। यहाँ पे देखो डाउन द ग्रुप, डाउन में क्या है, एरो है, और अप साइड ऊपर वाली साइड में क्या है, उसका एंड है, राइट, टेल है और हेड है, तो टेल टू हेड हम जाते हैं, तो एज वी गो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस, ऐसा होता है। ठीक है, अब इसमें हमने देखा मेटल, हमने देखा नॉन मेटल। अब ये मेटेलॉइड्स क्या होते हैं, मेटेलॉइड्स कहाँ पे, उनकी पोजीशन क्या है। अब ये मेटेलॉइड्स जो होते हैं वो जनरली मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, इसके लिए उनको एक अलग सा नाम दिया मेटेलॉइड, या फिर उनको सेमी मेटल्स भी कह सकते हैं। अभी मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है या फिर नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो भी हम अभी देखेंगे। ठीक है, पहले ये देखो, बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी एंड टेलोरियम, इनको कहा जाता है मेटेलॉइड्स, ये होते हैं मेटेलॉइड्स। ठीक है, इनको कहा जाता है मेटेलॉइड्स। ओके, यहां तक समझ में आया। चलिए देखते हैं इसकी प्रॉपर्टीज अब, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं वो जनरली सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर, फर्स्ट पॉइंट लिखो, मेटल्स सॉलिड, ये मेटल्स ने लिखा तो भी चलेगा, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, जनरली सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और नॉन मेटल जो होते हैं वो सॉलिड और गैसेस भी हो सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये, सॉलिड और गैसेस एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, मेटल का होता है हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। एंड एज कंपेयर टू द मेटल्स, नॉन मेटल का होता है लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ओके। उसके बाद थर्ड प्रॉपर्टी देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हमारे घर पे जो बोर्ड से इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है, उसमें अगर आप वायर देखो तो वायर के अंदर क्या होता है, मेटल होता है, कौन सा होता है, क्या क्या होता है, कॉपर की वायर देखी है आपने, देखी होगी, एल्यूमिनियम की, कॉपर की वायर देखी क्या, हाँ देखिए, एल्यूमिनियम की वो भी देखी होगी आपने। ठीक है ना, तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं मेटल्स, इस तरह से होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं, हीट को या फिर इलेक्ट्रिसिटी को अच्छे से यहां से वहां लेके जा सकते हैं। ठीक है, गुड कंडक्टर वो होते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट देखो नॉन मेटल्स का, ये होते हैं
पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है मेटल्स का, दे आर मेलिएबल। मेलिएबल, अभी मेलिएबल क्या होता है भाई? मेलिएबल, मेलिएबल मतलब उसको हैमर से अगर हम ठोके, बहुत देर तक ठोकते रहे हैमर से किसी भी मेटल को, तो उसका क्या बन जाता है? पत्रा बन जाता है ना, थीन शीट बन जाती है कि नहीं उसका, पत्रा। पत्रा, पत्रा देखा है आपने? घर पे होता है पत्रा, एल्यूमिनियम का पत्रा होता है, स्टील का पत्रा होता है। वो क्या होता है? वो कैसे बनाते हैं? वो ठोकते ही तो बनाते हैं ना। हैमर से अगर हम उसको बहुत बार प्रेस करें या फिर ठोके, तो उससे बनता है ये थिन शीट, उसको हम कहते हैं मेलिएबल। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है मेलिएबिलिटी, ठीक है। मराठी में इसको कहते हैं वर्धनीयता। वर्धनीयता, या फिर हिंदी में भी ऐसा ही वर्ड होगा, वर्धनीयता। मतलब जिस चीज को हम बहुत देर तक प्रेस करें या फिर उसको हैमर से मारे, तो उसका एक थिन शीट बन जाता है, उसको कहते हैं मेलिएबल, ठीक है। और ये जो नॉन मेटल्स होते हैं, ये मेलिएबल नहीं होते। इनको अगर आप हैमर से मारोगे तो इनका ये हो जाता है, फाइन पाउडर हो जाता है, ठीक है। दे आर नॉट मेलिएबल, नॉट मेलिएबल। देन फिफ्थ पॉइंट आता है डक्टाइल। मेटल्स होते हैं डक्टाइल, नॉन मेटल्स होते हैं नॉट डक्टाइल, और डक्टाइल नहीं होते। डक्टाइल क्या है? डक्टाइल मतलब जिस भी मेटल से या फिर जिस भी कंपाउंड से हमें वायर निकलती है, वायर, उसको कहते हैं डक्टाइल, बराबर है ना। उसको अगर खींचे तो उससे क्या निकलती है? वायर निकलती है। किससे निकलती है? एल्यूमिनियम से निकलती है कि हाँ निकलती है? कॉपर से हाँ निकलती है ना उससे वायर। तो उसको कहा जाता है डक्टाइल, डक्टिलिटी। दैट मीन्स तन्यता, तन्य मतलब जो जिससे वायर निकलती है या फिर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर निकलता है, उसको कहते हैं डक्टाइल। और इस प्रॉपर्टी को कहा जाता है डक्टिलिटी, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं? मेटल होते हैं डक्टाइल, नॉन मेटल्स दे आर नॉट डक्टाइल, ठीक है। तो यहां पे खत्म होता है हमारा आज का लेक्चर। अब जो इसका नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब तक हमने क्या क्या स्टडी किया? अब तक हमने पीरियड्स देखे, अब तक हमने ग्रुप देखा और ब्लॉक देखा। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है ना, उसमें हम एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन कवर करेंगे। वो क्वेश्चन जनरली आता है, फाइंड आउट ग्रुप्स, ब्लॉक्स एंड पीरियड ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट। आपको कोई भी एक एलिमेंट दिया जाएगा या फिर कोई भी एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर दिया जाएगा, उससे आपको बताना है कि उसका पीरियड क्या होगा, उसका ब्लॉक क्या होगा, ठीक है, और उसका ग्रुप क्या होगा। ये चीजें हम कहां पे सीखने वाले? ये चीजें हम सीखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे खत्म करते हैं आज का लेक्चर, और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।